फुटेज कैप्चर हो गई थी। वो खुद एक सीसीटीवी कैमरा बनाने वाली कंपनी के मैन्युफैक्चरर थे, तो ऑब्वियसली उनकी खुद की बिल्डिंग के बाहर काफ़ी सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए थे। लेकिन उन सारे लगे हुए कैमरास के अंदर में से एक कैमरा के अंदर एक ऐसी फुटेज कैप्चर हो गई थी, वो भी लेट नाइट के दौरान की, जिसको देखकर समझ पाना और एक्सप्लेन कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। इस वीडियो को देखकर काफ़ी सवाल पैदा होते हैं, जैसे ये अननोन लेडी सबसे पहले तो इतनी रात में वहाँ पर करने क्या आई थी, देन वो अचानक थिन एयर में चलते चलते गायब कैसे हो गई, एंड जितने भी लोग वहाँ पर रहते थे ये लेडी उनके सीसीटीवी कैमरा में या फिर उनकी खुद की नज़रों में क्यों नहीं आई, वो सिर्फ इसी मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग के एक सीसीटीवी कैमरा के अंदर कैसे रिकॉर्ड हो गई थी। क्या रियली ये कोई रियल स्पिरिट थी? वेल, अपनी राय भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स के थ्रू। ये वीडियो एक लेडी ने रिकॉर्ड करी थी जब वो अपने लैपटॉप में बहुत नॉर्मली यूट्यूब ब्राउज कर रही थी, एंड ये लेडी एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो अपने पेरेंट्स के घर आई हुई थी कुछ समय के लिए फॉर हॉलीडेज। लेकिन इस लेडी को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि जब इसके पेरेंट्स या कोई भी फैमिली मेम्बर इनके घर में नहीं होगा तो एक अनजान चीज़ अपनी आवाज़ों से इन्हें पुकारना शुरू कर देगी। It's like it's coming from our room, Kim. I just like. Please, Kim. Please. इस वीडियो के पीछे ज़्यादा बैक स्टोरी नहीं है, एंड इस वीडियो के बाद भी इस लेडी का क्या हुआ ये भी किसी को नहीं पता, एंड ऑब्वियसली वो भारी भरकम आवाज़ें किधर से आ रही थी वो पता लगाने में भी ये लेडी अनसक्सेसफुल रहती हैं, क्योंकि ज़्यादा डीप एक्सप्लोरेशन करने के लिए उनमें बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। बट वो आवाज़ किस चीज़ की हो सकती है, इसके ऊपर मैं आप लोगों की राय ज़रूर सुनना पसंद करूँगा। इस वीडियो को डार्क घोस्ट पैरानॉर्मल नाम के एक ऐसे रशियन यूट्यूब घोस्ट हंटर ने एक ऐसे अबेंडेंड घर के अंदर रिकॉर्ड किया था, जिसके अंदर माना जाता है कि एक ऐसी लेडी की हॉन्टेड स्पिरिट रहती है जो अपने पहले बेटे को पैदा करते ही मर गई थी ड्यू टू सम सीरियस डिसीज इनसाइड हर स्टमक। लेकिन मोर सैड थिंग इज कि जैसे ही उस अननोन लेडी का बेबी बॉर्न हुआ था वो भी कुछ समय बाद उनको छोड़कर चला गया था, बिकॉज वो बिल्कुल भी हेल्दी कंडीशन में पैदा नहीं हो पाया था। बट इस स्टोरी के अंदर उस बेबी का फादर कौन था एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट वो कहाँ गए, नो वन नोज। लेकिन जब इस इन्वेस्टिगेशन के लिए डार्क घोस्ट पैरानॉर्मल उस जगह में मौजूद उस डेड मदर की स्पिरिट से जब बात करने की कोशिश कर रहे थे, तब उनके स्पिरिट बॉक्स के अंदर काफ़ी सारी डरावनी आवाज़ें सुनने को उनको मिल रहती हैं, जो डेफिनेटली किसी की लेडी की सुनाई देती है। Начинаю выходить, начинает кто-то пробегать. मल्टीपल क्राइंग वॉइसेस ऑफ सम वुमेन इनके स्पिरिट बॉक्स में बहुत बार कैप्चर हुई, एंड कुछ लोगों की अगर हम माने तो ये रोने की आवाज़ें उसी लेडी की हो सकती है जिसने अपने बेबी को खो दिया था, एंड उसकी स्टोरी आपने जानी ही। बट ये सिलसिला यहीं पर ही ख़त्म नहीं हुआ था। इस घटना के थोड़ी देर बाद ही डार्क होस्ट उस घर के बाहर वाले ओपन एरिया में बैठकर फिर से एक बार डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं उस स्पिरिट से, ताकि वो उसकी ट्रेजिडी के पीछे की सारी कहानी पहचान सकें। बट आगे जो चीज़ इनके साथ हुई उसको इनके कैमरा ने तो रिकॉर्ड
रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन इनकी आंखें नहीं कर पाई थी। क्या आप वो देख पाए? एक बहुत स्केरी ब्लैक शैडो एपरेशन उनके पास से जाती हुई दिखाई देती है और एक फ्रेम में तो ऐसा भी लगता है जैसे वो उनके सामने बैठकर अचानक गायब हो गई थी। लेकिन ये स्पिरिट सच में क्या उसी लेडी की थी? कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये जो वीडियो अभी आप देखने वाले हो, ये कम्प्लीटली एक रैंडम वीडियो है जिसको एक कम्प्लीटली रैंडम इंटरनेट यूज़र को शेयर करना पड़ गया था बिकॉज ऑफ द थिंग्स जो उनके वीडियोस के अंदर घटित हो रही थी। इस वीडियो की स्टार्टिंग काफ़ी नॉर्मल सी थी, जिसके अंदर आप देखोगे कि एक पर्सन अपने पियानो के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था जो कुछ भी उसने स्कूल में सीखा था पिछले दिन में। लेकिन अपनी प्रैक्टिस के दौरान उसके घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लग गई थी, जैसे उसको अपने खुद के घर के अंदर से हर जगह से अजीब बैंग साउंड्स आ रही थी। एंड उन साउंड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब वो उसी वक्त उठा तो उसके पियानो को कोई इनविजिबल चीज छेड़ना शुरू कर देती है। एंड उस मूवमेंट के बाद तो आप देखोगे कि इनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ना भी शुरू हो जाती है। Hallo? ये पल इस रिकॉर्डर के लिए सबसे डरावना इसलिए भी था क्योंकि ये घर में अपने बिल्कुल उस वक्त अकेले थे। एंड इस लड़के की आवाज़ से भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे ये ज़्यादा एजिड था एंड इन चीज़ों के अंदर ये कोई एक्सपीरियंस रखता होता था। लेकिन अचानक ऐसा कौन सा घोस्टली स्टॉर्म इनके घर के अंदर एक्चुअली आ गया था जो ये सब चीज़ों के पीछे का कारण भी बना? अपनी थ्योरीज भी जरूर कमेंट में लिख देना। एंड दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना फॉर मोर सच हॉरिफाइंग हॉन्टेड वीडियोज़। ये वीडियो एक टिकटॉक यूज़र ने रिकॉर्ड करी थी जिनके मेल बॉक्स में उनको किसी ने एक ओवीजा बोर्ड भेजा हुआ था। एंड उस ओवीजा बोर्ड को देखकर पर्सनली मुझे तो ये लगता है कि उनको उसे जला देना चाहिए था या फिर एक्चुअली फेंक देना चाहिए था। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंटेंट ओनली वो उस ओवीजा बोर्ड को अपने घर पे ले आते हैं एंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक वीडियो भी शूट करते हैं उसके साथ उसको यूज़ करते दौरान। एंड जब उन्होंने उस ओवीजा बोर्ड को यूज़ किया था उसके तुरंत बाद से उनके घर में ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई थी, तो सच में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। Our fingers are barely on it. It literally just spelled out car. I'm not doing this anymore. It's literally like 4 a.m. And I just got woken up by the loudest like crashing noise in my other room. Dude, what? What the fuck? My chair, my paintings, what the fuck? My keyboard? What? Okay, no.
इनकी पहली वीडियो में ओइजा बोर्ड को यूज़ करते दौरान अचानक उनका कैमरा भी बंद हो गया था, इसलिए वो पूरा नज़ारा कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो उनके घर में लिविंग एरिया था उसके अंदर रखी हुई काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप इधर उधर गिरी हुई दिखाई देती हैं हमें, और उसके बाद एक पेंटिंग भी अपनी जगह से निकलना शुरू हो गई थी। इस ओइजा बोर्ड इंसिडेंट के अगले ही दिन इनको अपने घर में एक और भी ज़्यादा स्केरी चीज़ देखने को मिल रही थी, जिसके अंदर उनकी चेयर्स का रैंडमली मूव करना एंड छोटी मोटी चीज़ों का अपने आप अपनी जगह से खुद से गिर जाना नोटिस हो रहा था। I was just chilling and Finding conversations about my industry on LinkedIn has helped me grow so much. I've joined these groups to stay updated and learn from the leaders in my field. Now even I can share my opinions with the community. LinkedIn makes it all so simple. Shadow Clone Jutsu! Shadow Clone Jutsu! this light just knocked over, just randomly. Are you still here? Do something if you're still here. Get out of my house, please. You are not welcome here. Get out of my house. Get out. इस दिन के बाद भी इनका हॉन्टेड सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था। अगले दिन फिर से इनके ड्राइंग रूम में रखी एक चेयर को देखकर उनको ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर कोई बैठा था एंड उसको कोई लगातार आगे पीछे रॉक भी कर रहा था। I swear to God, I just saw someone sitting in this chair, and now it's rocking a little bit. Hello? Is anybody here? Oh my God. What do you want? क्या इस व्यक्ति को अपने घर को बदलना ही पड़ेगा इस सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए? अपने विचार भी जरूर प्रकट करना। गाइस, अब जो वीडियो आप देखने वाले हो उसको कहते हैं कि एक अमेरिकन टूरिस्ट ने रिकॉर्ड किया था जब वो जापान की एक ट्रिप पर गए हुए थे फॉर अ हॉलीडे। दरअसल जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को शूट किया था उसके होटल के बिल्कुल पास में एक ऐसा अबेंडेंट सा घर उसे देखने को मिलता है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था उस चीज़ को नोटिस करने के बाद ही। एंड वो होटल वालों से पूछता भी है कि क्या वो उस घर के अंदर जा सकता है, लेकिन होटल वाले उसको साफ साफ मना कर देते हैं ये कहकर कि इस घर में बहुत सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन वो वापस कभी भी नहीं आए हैं। वो वहाँ पर जाते ही गायब हो जाते हैं, मानो जैसे कोई उनको पकड़ के ले गया हो। इवन उन होटल वालों ने उसको ये भी बताया कि उनके खुद के कुछ कस्टमर्स उस जगह से इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी आज तक वापस नहीं आए हैं। लेकिन ऑब्वियसली उन सभी की बातों को इग्नोर करके ये व्यक्ति उधर जाने का प्लान बना ही लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए थे उस जगह के लिए। एंड उस जगह में चले जाने के बाद ये जिंदा तो वापस आ गए थे, लेकिन जो खौफनाक याद इनको उस जगह से मिली थी वो सच में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी थी।